26 जनवरी 2025 को होने वाले गणतंत्र दिवस परेड में भारत की मिलिट्री पावर और स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकियों यानी कि इंडिजिनस डिफेंस टेक्नोलॉजीज का प्रदर्शन किया जाएगा। इस साल के परेड में एक खास आकर्षण बनने जा रही प्रलय मिसाइल, जिसे पहली बार कर्तव्य पथ पर लाया जाएगा। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने इस बात की जानकारी दी है कि प्रलय मिसाइल इंडिजिनस फॉर्म से विकसित की गई है और ये परंपरागत हथियारों को लेकर दुश्मन के इलाके में अंदर तक हमला करने में सक्षम है। इस मिसाइल को भारत की बढ़ते मिलिट्री पावर और सेल्फ रिलायंस का प्रतीक माना जाता है। इस वीडियो में हम आपको प्रलय मिसाइल्स के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। प्रलय मिसाइल भारत की स्वदेशी रक्षा प्रणाली का एक अहम हिस्सा है, जिसे भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने विकसित किया है। ये एक छोटी दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, जो कि 150 से 500 किलोमीटर तक अपने लक्ष्य को सटीकता से भेदने में सक्षम है। इस मिसाइल की खासियत इसकी हाई एक्यूरेसी और दुश्मन के इलाके में गहरे तक घुस करके हमला करने की क्षमता है। प्रलय मिसाइल को अपनी सटीकता के लिए जाना जाता है, जो इसे अलग अलग मिलिट्री ऑपरेशंस में उपयोगी मानता है। ये एक स्टेट ऑफ आर्ट सिस्टम है जिसमें मिसाइलों की तरह काम करने की क्षमता है और ये दुश्मन के रक्षणात्मक तंत्र को आसानी से खत्म करने में सक्षम है। इस मिसाइल का डिजाइन इस तरह किया गया है कि ये मुश्किल से मुश्किल तंत्र को भी चकमा दे सकता है, जिसे दुश्मन की मिलिट्री पावर को इनफेक्टिव बना देती है। प्रलय मिसाइल 500 से 1000 किलोग्राम तक भार उठाने में सक्षम है। इसका मतलब ये है कि केवल छोटी दूरी पर हमला करने वाले मिसाइल नहीं है, बल्कि इसमें भारी गोला बारूद भी ले जाने की क्षमता है। इससे वजह से ये मिसाइल अलग अलग तरह के युद्ध संचालन में उपयोगी हो सकता है। प्रलय मिसाइल की एक्यूरेसी हाई लेवल की है। सटीक रूप से भेदना इसका मुख्य गुण है, जिसे दुश्मन की सेनाओं के लिए एक खतरनाक अस्तित्व बनती है। इस मिसाइल का फायर पावर 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक है, जो इसे हमले करने की अनुमति देती है। ये मिसाइल अभी दूरदर्शिता यानी कि फोरसाइट और सटीकता की वजह से खास साबित होती है, खासकर युद्ध के उन स्थितियों में जब दुश्मन की मिलिट्री सिस्टम पर फौरन हमला करना होता है। प्रलय मिसाइल का विकास भारतीय रक्षा उद्योग और भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है, जो भारत की आत्मनिर्भरता को दिखाता है। इस मिसाइल के निर्माण से भारत अपनी रक्षा तैयारियों में आत्मनिर्भर हो गया है और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम हो गई है। इस गणतंत्र दिवस परेड में प्रलय मिसाइल के शामिल होने से न केवल भारत की मिलिट्री पावर का प्रदर्शन होगा, बल्कि ये साफ होगा कि भारत अब अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स की बनावट में पूरी तरह से सक्षम है। ये भारतीय रक्षा क्षेत्र के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और दुनिया को ये संदेश देगा कि भारत अब अपने रक्षा साजो सामान को पूरी तरह से स्वदेशी तरीके से विकसित करने में सक्षम है। प्रलय मिसाइल के अलावा इस परेड में और भी कई स्वदेशी हथियार प्रणालियों को प्रदर्शित किया जाएगा, जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, T-90 टैंक और नाग मिसाइलें। ये सभी उपकरण भारत की मजबूत मिलिट्री पावर और सेल्फ डिफेंस को दिखाते हैं। इसके अलावा इस परेड में भारत की सांस्कृतिक विरासत का भी जश्न मनाया जाएगा, जिसमें भारतीय संविधान के 75 साल पूरे होने के प्रतीक के तौर पर 2 खास झांकियां निकाली जाएंगी। इस साल के गणतंत्र दिवस परेड का महत्व बस मिलिट्री पावर को दिखाने तक सीमित नहीं होगा। भारतीय संविधान के 75 साल पूरे होने के अवसर पर 2 विशेष झांकियां प्रदर्शित की जाएगी, जो भारतीय संविधान की यात्रा और उसकी उपलब्धियों को दिखाएंगे। ये झांकियां संविधान के गठन, उसके उद्देश्यों को दिखाएंगी। इसके साथ ही परेड में अलग अलग राज्यों और केंद्र मंत्रालयों की झांकियां भी शामिल होंगी। लगभग 90 मिनट की परेड में 31 झांकियां दिखाई जाएंगी, जिसमें 16 राज्यों और 15 केंद्र मंत्रालयों की झांकियां शामिल होंगी। ये झांकियां भारतीय समाज संस्कृति को प्रस्तुत करेंगी। इस साल गणतंत्र दिवस परेड में एक और दिलचस्प बात यह है कि स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर यानी कि ALH को परेड में नहीं शामिल किया जाएगा। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने इसकी जानकारी दी है और ये बताया है कि इस महीने एक ALH के दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से सशस्त्र बलों ने इस हेलीकॉप्टर के उड़ान भरने पर रोक लगा दी है। सेना, भारतीय वायुसेना, नौसेना लगभग 330 AHL का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इस हादसे के बाद उन्हें उड़ान भरने से रोक दिया गया है। हालांकि रक्षा सचिव ने यह आशा व्यक्त की है कि जल्द ही हेलीकॉप्टरों के उड़ान भरने की अनुमति दे दी जाएगी और भविष्य में इन्हें परेड का हिस्सा बनाया जाएगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।